हमारे प्रति, आखिर क्यों है ये अपने दामाद को कहीं से लड़वा चाहे, किसी पार्टी से लड़वा चाहे, आप लड़वाइए ना, लेकिन सुदर्शन कुमार को बार बार बीच में आप क्यों लेके आते हैं? आप वन मंत्री हमारे विधानसभा में जाते हैं, नहीं बुलाते हैं, कारण उनको ज़्यादा पता होगा ना। अगर हम नहीं जाते उनके बुलाने पर तो वो कारण हम बताते हैं आपको। मंशा क्या है उनकी वो बताएंगे ना। आप पार्टी के विघात हम कहाँ चले जाएंगे? हम जमुई चले जाएंगे कि हम सिकंदरा चले जाएंगे? मेरा जहाँ घर है हम वहीं से ना लड़ेंगे इलेक्शन। वोट दिया है, पब्लिक हम लोग को जिताया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, जदयू में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सुदर्शन कुमार के विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और इनको वहां पे उस कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या वजह रहा कि आपके विधानसभा में जाने के बाद भवन मंत्री अशोक चौधरी आपको नहीं बुलाते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है। भवन मंत्री हमारे विधानसभा में जाते हैं, नहीं बुलाते हैं, कारण उनको ज़्यादा पता होगा ना। अगर हम नहीं जाते उनके बुलाने पर तो वो कारण हम बताते हैं आपको। अब वो नहीं बुलाए वहाँ के लोकल एमएलए को, तो ये प्रोटोकॉल कहता है कि किसी पार्टी के एमएलए हों, आप उनको कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए उनको, विभाग के द्वारा या फिर मिनिस्टर के द्वारा। वो तो बुलाए नहीं। वो लगातार वो आपके विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और आपको नहीं बुलाया जाता है उनके कार्यक्रम में। अब मंशा क्या है उनकी वो बताएंगे ना। आप पार्टी के ही एमएलए को, आप पार्टी के मंत्री हैं, आप एमएलए को आप नहीं बुला रहे हैं, इसकी वजह क्या है वो ज़्यादा वो बेहतर बताएंगे। क्या वजह रहा कि जिस प्रकार से विधानसभा बरबीघा को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी जो है मंत्री, उनके बीच विवाद चल रहा है? विवाद नहीं चल रहा है यहाँ पर। वो पूछे वो कि भाई क्यों आप ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी तो कहते हैं, समझाने के बाद भी, बताने के बाद भी लगातार उनका कार्यक्रम और रवैया वही है इनका है। कारण क्या है सर? आपको दरकिनार किया जा रहा है? अरे भाई, हम दरकिनार कहाँ दरकिनार करके चले जाएंगे? हम लड़ते हैं बरबीघा, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम जमुई चले जाएंगे कि हम सिकंदरा चले जाएंगे? मेरा जहाँ घर है हम वहीं से ना लड़ेंगे इलेक्शन। उनके दरकिनार करने से कुछ नहीं होता है ना। पब्लिक हम लोग को वोट दिया है, पब्लिक हम लोग को जिताया है। तो दूसरे तरफ तो वो बोल रहे हैं ना कि बरबीघा को हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, पार्टी में कितने प्रमुख पद हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और एक प्रदेश अध्यक्ष जी, यही मुख्य पद है ना। अब ये लोग डिसाइड करते हैं ना किनको टिकट देना है, किनको टिकट नहीं देना है, किनको दरकिनार करना है, किनको पार्टी में लाना है। ये लोग डिसाइड करते हैं ना। इनके चाहने नहीं चाहने से क्या होगा? हम तो अपनी बात बता रहे हैं। इनका रवैया जो 1.5 साल से है हमारे प्रति, आखिर क्यों है ये अपने दामाद को कहीं से लड़वा चाहे, किसी पार्टी से लड़वा चाहे, आप लड़वाइए ना, लेकिन सुदर्शन कुमार को बार बार बीच में आप क्यों लेके आते हैं? आप मतलब दामाद को चुनाव में लाने के लिए आपको दरकिनार किया जा रहा है? अरे भाई, वो जिस पार्टी से लड़ाएंगे और हम जिस पार्टी में हैं, दोनों में तालमेल है ही नहीं। तो हम तो पहले ये कहते हैं अलग है ना उस पार्टी से, तो हम क्यों है उसमें इन्वॉल्व होंगे हम? और हम, मेरा नाम बार बार क्यों आ रहा है इसमें? काफ़ी साथ दिखते थे जब आपके दादाजी का हत्या करने के बाद अशोक चौधरी, और आप में बहुत लगाव दिखता था। क्या वजह है कि दूरियां बढ़ते जा रहा है? कब देखे थे लगाव? लगाव देखने को मिल रहा था जिस प्रकार से आपके दादाजी का हत्या करवाया गया था, उसके बाद आप और उनके में मतलब थोड़ा सहानुभूति था, लेकिन अभी जो है दूरियां 1-1.5 साल से। सहानुभूति जब तक था, जब तक उनका कहते हैं केस में नाम था। केस में नाम हट गया, सारा सहानुभूति सुदर्शन के प्रति खत्म हो गया। वो अपने पुराने रवैया में, अपने पुराने स्टाइल में आना शुरू हो गया। वो आगे आप किस नज़रिए से देखिएगा इस चीज़ को? नज़रिया क्या है? वो किस नज़रिया से वो करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग तो जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, आजीवन हम लोग साथ रहेंगे ना। हमारा घर वहाँ, हमारा खेत वहाँ, हमारा खलिहान वहाँ, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हम बरबीघा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, सही बात है, नहीं छोड़ेंगे। शेखपुरा को भी नहीं छोड़े वो। शेखपुरा को भी तहस नहस कर दिया, बरबीघा को भी नहीं छोड़ेंगे। शेखपुरा बरबीघा को तहस नहस कर देंगे वो। तो सही बोल रहे हो, गलत थोड़ी बोले हो। ये नाराजगी कब खत्म होगा? अब उनसे जाके पूछे ना। हम आप ही को बार बार चुटी काटते रहे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हम तो कुछ किए नहीं, फिर भी चुटी काट रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मना करने के बाद भी आपके क्षेत्र में वो जाते हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे अब सबश्रेष्ठ पार्टी में सबसे अब हम ही हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बात हम नहीं मानते हैं। हमको कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। मेरी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। हाँ। तो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।